गैस का मैं बता देता हूं आपको, गैस में संकट है। रसोई गैस बुकिंग पर हमने यहां भी अब बहुत लोगों से बात की, उनका अनुभव जानने की कोशिश की। पहले एक अपडेट आपको दे देते हैं। गैस बुकिंग पर कुछ नियमों में अपडेट है। कालाबाजारी रोकने के लिए और खपत के सटीक आंकलन के लिए रसोई गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब नए नियमों के मुताबिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा अलग अलग तय कर दी गई है। 5 किलो का, जिसको छोटू सिलेंडर कहते हैं, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलता है 16 दिन में यह मिलेगा, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 9 दिन में मिल सकेगा। नए नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की बुकिंग का अंतर अब बढ़ाकर के 45 दिन कर दिया गया है। मतलब एक से दूसरे सिलेंडर के बीच में 45 दिन का गैप। सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह सीमा 25 दिन ही है। 10 किलो वाले कॉम्पोजिट सिलेंडर 18 दिन में मिलेंगे। गैस सिलेंडर की किल्लत और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए तेल कंपनियों ने सॉफ्टवेयर में भी बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं। अब 2 किलो वाले सिलेंडर को रिफिल बुक करने के लिए कम से कम 35 दिन का इंतजार करना होगा। अच्छा, हमने यहां भी कई जगह लोगों से अपने ऑफिस में भी अभी पूछ रहे थे, हम कोई कह रहा है कि हमको नॉर्मल बुकिंग में मिल जा रहा है, आप ऑनलाइन बुक कीजिए या मिस्ड कॉल देकर सिलेंडर बुक कीजिए, उसके बाद आपके फोन पे कोड आ जाता है, आप जाके एजेंसी पे अपना गैस सिलेंडर ले लीजिए। लेकिन ऐसे भी लोग मिले जो कह रहे हैं कि बुक किए हुए हमको कई दिन हो गए हैं, हम लाइन में लगते हैं लेकिन हमको सिलेंडर नहीं मिलता है। दोनों तरीके की बातें हैं, लेकिन इस जगह पर वो पैनिक बाइंग की वजह से या व्हाटएवर, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। समीर जी, क्या आपके पास? निश्चित रूप से दोनों चीजों को लेकर लोगों को परेशान महसूस कर रहा हूं। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर जो पैनिक लोगों ने किया कि भाई रूटीन में गाड़ी में वो 2 लीटर 3 लीटर भरवाते थे, तो उनको लगा कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो उन्होंने पूरी गाड़ी का टैंक फुल कर लिया। अपनी वाइफ और बेटी के कोई बोला कि गाड़ी लेकर आओ, आपको अपने गाड़ी का टैंक फुल कर लो। तो इतना एक्सेस में लोग और पैनिक होकर जो कर रहे हैं, उसके कारण मुझे लगता है पेट्रोल पंप में भीड़ हुई, नंबर 1। दूसरा, जो गैस को लेकर जो किल्लत के समाचार आ रहे हैं, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं तमाम राज्यों से आ रहे हैं, कि लोगों को अंदर भी एक डर था कि भाई सिलेंडर अगर हमारा खत्म होगा तो हमें दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा। और समस्या है कि लोगों के पास, जिनके पास एक सिलेंडर 1.5 महीने चलता है, उनके पास 2 कनेक्शन है, उन्होंने तत्काल दोनों बुकिंग शुरू कर दी करना। वो तो सरकार ने बंद कर दिया, अब 2 सिलेंडर में नहीं, लेकिन फिर भी क्या, लेकिन फिर भी लोग बुकिंग कर रहे थे अपनी व्यवस्था करके, जैसी भी जुगाड़ लगा रहे थे वो बुकिंग कर रहे थे इसके अंदर। और लोगों को एक जो पैनिक हुआ है कि भाई सिलेंडर नहीं मिलेगा, ऐसे समय घर में क्या व्यवस्था होगी। जबकि आप प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में दिया हुआ संबोधन और दूसरे दिन प्रधानमंत्री का राज्यसभा में दिया हुआ संबोधन को आप ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किसी तरह की पैनिक और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। देश में गैस की पर्याप्त व्यवस्था है, कहीं शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। जिसका नंबर जब आएगा, बुकिंग होगी, आपको मिलेगा। सरकार पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद भी एक वर्ग है लगातार। कल खबर में, मतलब नागपुर की बात कर रहा था, तो नागपुर में खबर आ रही है कि भाई देवेंद्र फडणवीस नागपुर से मुख्यमंत्री है, वहां पर नितिन गडकरी वहां से हैं, संघ प्रमुख वहां पर है, और तमाम तरह के संघ के स्वयंसेवकों ने वहां पर एक तरीके से एक जागरूकता अभियान चलाया कि भाई परेशान मत होइए। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर से लोगों से कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल है, गैस की पर्याप्त व्यवस्था है, आप पैनिक बाइंग और पेइंग के चक्कर में आप माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद भी इस तरीके से लोग निकल रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज चल रहा है कि रात की 12 बजे पेट्रोल पंप बंद होने वाला है, कल ये मैसेज चला कि कल सुबह से सारी गैस एजेंसी 4 दिन के लिए बंद होने वाली है। आपकी रिपोर्ट भी यही है कि ये अफवाहों, ये सिर्फ अफवाहों के कारण है, बाकी कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा हो कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। पॉलिटिकल कमेंट दिखा देता हूं आपको अखिलेश यादव का। प्रोफेसर साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पर तंज करते हुए कहा है कि खुद को विश्वगुरु कहने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे, ये फिर एक बार मौका मिला है। आप क्या कहना चाह रहे थे, मैं पूरी बात तो नहीं समझ पाया, लेकिन उन्होंने कहा काम करके दिखाइए। असली काम ये है, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप अपने टेलीविजन पर ऐसा चला दीजिए ना स्क्रीन पे कि अखिलेश यादव की बात को आपको समझ में आई क्या? विदेश नीति उन जो के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं वो समझ में आई? मुझे लगता है अखिलेश यादव को थोड़ा सा अभी फिलहाल धुरंधर 2 दिखाना चाहिए।